हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इनिशियली इन दोनों स्फीयर्स पे चार्ज है और जब ये दोनों इन कांटेक्ट टच में आएगा तो फिर उसके बाद क्या है, इन दोनों पे एक न्यू चार्ज अपीयर होगा। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे इनिशियली चार्ज कितना है। पहले ही बोला जा रहा है दो मेटेलिक स्फीयर्स है S1 और क्या है S2 है, ठीक है, जिनका रेडियस है, एक का रेडियस है आपका 1 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है आपका ये 3 सेंटीमीटर। तो अब ये दोनों पे ए और इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है। हमें निकालना है इस पे कि जब ये दोनों एक वायर से कनेक्टेड होंगे या ये कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होने के बाद इनके ऊपर एक नया चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो उस नए चार्ज को जो S1 स्फीयर है उस पे हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको तो ये कैलकुलेट करना है कि नया चार्ज अभी इनिशियली चार्ज कितना है, अभी जो चार्ज है वो कितना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग पहले इनिशियली चार्ज। तो यहाँ पे आ जाएगा ये इस स्फीयर पे Q1 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू A1। सिग्मा का वैल्यू है 2/पाई इंटू 4, ये स्फीयर का क्योंकि स्फीयर है 4 पाई R स्क्वायर, तो R1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई और 2 पाई कितना है, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर आपका -9 है। ओके, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -9, तो 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 4 पाई और ये क्या है R1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई पाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आ जाएगा आपका 8 इंटू 10 टू द पावर -9 और रेडियस है कितना 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 का, क्योंकि सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -4, वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम। सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे Q2 जो इस पे चार्ज है, सिग्मा A2 वैल्यू होगा 2/पाई इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 4 पाई और ये वैल्यू होगा R2 होल स्क्वायर। ओके, तो ये पाई पाई फिर यहीं यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर -9 और ये रेडियस है R2 का वैल्यू है आपका 3 सेंटीमीटर है, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का ये होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर फिर वही बात है, ये 9 बन जाएगा और 8 इंटू 9 72 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -9 और ये 10 टू द पावर -4, ये वैल्यू हो जाएगा 72 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम। ओके, चलिए तो यहाँ पे Q1 और Q2 हमारा आ गया है। अब होगा क्या, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जब ये दोनों इन कांटेक्ट आएगा, व्हेन टू चार्ज विल फ्लो, क्या है चार्ज, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब दो स्फीयर इन कांटेक्ट आ जाएगा तो जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है तब तक क्या है, चार्ज एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहेगा। तो अब एक दूसरे से ट्रांसफर होगा, अभी आप देख रहे हैं क्या है, इस पे चार्ज कितना है 72 है। अब क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या है, जब तक बराबर नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा आपका, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा। और यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं कि किसी भी स्फीयर का पोटेंशियल होता है V इक्वल टू क्या होता है, KQ/R होता है। तो दोनों का पोटेंशियल इक्वेट करेंगे अब न्यू चार्ज से, क्योंकि जब चार्ज दोनों का फ्लो करके चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गया तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद अब कोई चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया है। तो अब जो न्यू चार्ज आ गया उसको लेके कैलकुलेट करेंगे। तो चार्ज विल फ्लो until both sphere are at same potential, तो दोनों का दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाए। तो मान लेते हैं कि अब जो है दोनों स्फीयर, ये जो दोनों स्फीयर है, अब नया जो स्फीयर है तो नए स्फीयर पे इस पे क्या है, इसका हम लोग जान रहे हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। मान लेते हैं इस पे चार्ज पहले था Q1 चार्ज था, तो इस पे कुछ चार्ज इससे ट्रांसफर होके आ गया, ये बड़े वाले चार्ज से क्या आ गया, ये बड़े वाले स्फीयर से क्या हो गया, कुछ चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर होके, कुछ चार्ज ट्रांसफर होके यहां आ गया, ठीक है। ओके, और ये चार्ज क्या हो गया, इस पे चार्ज कम हो गया। ये जो बड़ा सा स्फीयर है आपका, ये बड़ा स्फीयर है, इसमें से ये जो Q2 चार्ज था, Q2 से
क्यू डैश कम हो गया, तो ये चार्ज हो गया। अब इन दोनों पे ये दोनों स्फीयर क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, दोनों का पोटेंशियल ये R1 है और ये क्या है R2 है, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ S2, है ना। नाउ चार्ज विल नॉट फ्लो, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो अब यहां पे हम लोग पोटेंशियल दोनों का इक्वल करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा K, क्योंकि हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, सिंपल सा फॉर्मूला है KQ बाय R, K और इस पे चार्ज कितना है Q1 प्लस Q1 डैश डिवाइडेड बाय क्या होगा R1 इक्वल टू क्या होगा K Q2 माइनस Q डैश और डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ पे K क्या हो जाएगा, K आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो गया। Q1 का वैल्यू हमको पता है, Q1 का वैल्यू है 8 इंटू 10 टू पावर कितना आया है -12, 8 इंटू 10 टू पावर -12, 8 इंटू सॉरी 10 टू पावर -13 आया, 8 इंटू 10 टू पावर -13 प्लस Q डैश हमको नहीं पता है Q डैश डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10 टू पावर -2 लिख लेते हैं। फिर ये आपका Q2 कितना है आपका 72 इंटू 10 टू पावर -13 और माइनस Q डैश, और इस पे इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 टू पावर -2। अब क्या होगा, अब ये होगा ये 10 टू पावर -2, ये 10 टू पावर -2 खत्म हो गया। अब ये 3 क्या हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर -13 प्लस Q डैश, और ये आ जाएगा 72 इंटू 10 टू पावर -13 माइनस Q डैश, ठीक है। तो ये हो गया 8 तीजा 24 इंटू 10 टू पावर -13 प्लस 3 Q डैश, और ये 72 इंटू 10 टू पावर -13 माइनस Q डैश। तो Q डैश है, Q डैश को एक साइड ले लेते हैं और बाकी चीजों को एक साइड, ये Q डैश इस साइड आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 Q डैश हो जाएगा, और ये 72 इंटू 10 टू पावर -13 और -24 इंटू 10 टू पावर -13। तो वैल्यू कितना आ जाएगा 72 माइनस 24, ये आ जाएगा आपका चल गया 8, और ये हो गया 48 इंटू 10 टू पावर -13 4 Q डैश, और ये आ गया वैल्यू 4। तो ये आ गया Q डैश का वैल्यू कितना आ गया 12 कूलम, 12 इंटू 10 टू पावर -13 कूलम हो गया। अच्छा Q डैश हमको पता चल गया, हमको तो निकालना था स्फीयर 1 पे, तो चार्ज ऑन क्या है स्फीयर 1 S1 क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q डैश। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू पहले कितना था 8 कूलम, पहले कितना था 8 इंटू 10 टू पावर -13, और अब जो हो गया है 12 इंटू 10 टू पावर -13 जो आया है। तो यहां पे क्या आ गया 20 इंटू 10 टू पावर -13 कूलम हो गया, तो ये चार्ज आ गया। तो यही है आपका आंसर, जो कि हमारा S1 पे आ गया है चार्ज, S1 पर हमारा जो चार्ज आया है वो आ गया, ठीक है। तो ये होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, इंस्टेंटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है। और इसी तरह के क्वेश्चंस और एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि सारे के सारे ये क्वेश्चंस जो है CBSE 2024-25 और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने कराया है, वो प्लेलिस्ट भी है, उस चीज को भी देख सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।